जुड़ जाओ सभी लाइव में। फिर बात करते हैं अपन अपना जो मुद्दा है, नशा मुक्त नाथ समाज। वैसे बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, बहुत सारे संगठन जो ऑल इंडिया में काम करते हैं, पर मुझे लगता है कि इस वक्त हर समाज में ये चीजें चलनी चाहिए, आती रहती हैं बहुत समय पे। बहुत लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ाते रहते हैं, पर वो बोलते हैं, उसके बाद उनके मुद्दे, उनकी सारी चीजें पता नहीं कहाँ खत्म हो जाती हैं, कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आता। बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जब शुरू में वो करने लगते हैं, पर धीरे धीरे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट आती है, एक दो जगह कहा जाता है उनके द्वारा, लेकिन कुछ ही दिन में वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, पता नहीं। रूप सिंह जी, स्वागत है आपका, जुड़िए। तो हम चाहते हैं कि यार हमारा समाज। रूप सिंह जी नमस्कार, कैसे? हेलो, आवाज आ रही है प्रॉपर? जी महाराज, आवाज आ रही है। आदेश आदेश, कैसे हो? आदेश आदेश जी महाराज, बढ़िया, सब मजे आओ। जी, अपने बताओ। बस बढ़िया हैं। कमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जी, तो मुख्यतः हम लोग बात करना चाह रहे हैं उसी मुद्दे पे जिसको लेकर मैंने पोस्ट किया था। कमल भाई आप भी जुड़ सकते हैं। नशा मुक्त नाथ समाज, ये एक कोई डायलॉग नहीं है। यूं तो कहें तो बहुत सारे लोग बहुत बार इस चीज को करते आते हैं, पोस्ट करते हैं, लगातार इन चीजों को करते हैं, मगर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके बाद में सब गायब हो जाते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त से लेकर आज तक ये चीज चल रही थी, और आज तक भी सिर्फ हम बंद करवाने के प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन बंद नहीं कर पा रहे। क्यों? कोई तो इसका रीजन होगा, क्यों बंद नहीं कर पा रहे हम? आदेश आदेश, कमल भाई आदेश आदेश। महेश कुमार जी स्वागत है आपका। रूप सिंह जी का शायद नेटवर्क को इश्यू आ रहा है। आज मैं बात करूं इस चीज की, तो देखा जाएगा हम लोग सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ थे, नाथ संप्रदाय सबसे ऊपर आता था। आज तमाम हमारे मंदिरों पे, हमारे मठों पे अन्य लोग कब्जा कर चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को उठाते भी रहते हैं, पर क्यों? हम लोग का एक सवाल होता है कि यार फला मठ पे फला आदमी आ गया, वो फला समाज का था, फला आ गया। हम लोग हमेशा इसी बात पे बात क्यों करते हैं? अरे हम हमारे संस्कारों को, हमारी दीक्षा पद्धति को, हमारे मंत्रों को, हमारी योग साधनाओं को, हमारी तप साधनाओं को, गोरखनाथ जी की धूणा साधनाओं को, इनको जब हम सीखेंगे ही नहीं तो कोई और तो आके बैठेगा ही। बराबर है या नहीं? हम में से आज भी न जाने कितने लोग हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। सिर्फ हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट चलते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक बहुत सारा नाटक देखा है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग समाज सेवा की बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से समाज सेवा का माध्यम क्या है, किस तरीके से समाज सेवा करते हैं, करते क्या है उसमें आखिर। उन लोगों को ये नहीं पता रहता कि हमारे समाज की, हमारे जिले के अंदर जनसंख्या कितनी है। मेरे को 2016 में जब फर्स्ट में मुझे इस चीज में लेके आए,
उस वक्त मैंने, एक भाई साहब थे जिन्होंने मुझे इस चीज में लेके आए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि हमारे समाज की जनसंख्या कितनी है, नहीं पता। हमारे नवनाथों के नाम क्या है, नहीं पता। प्रथम नाथ कौन है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिस व्यक्ति को हमारे बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे समाज के बारे में पता ही नहीं है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले जो बाद में उनसे, उनके साथ में जुड़ के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या बताएंगे। आज अगर हम बात करें, एक ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण को हर चीज पता है, वो अपने बच्चे को सिखाता है कैसे पूजा की जाती है, कैसे विवाह मंत्र पढ़े जाते हैं, कैसे गृह प्रवेश का मंत्र पढ़ा जाता है, सारी चीजें वो बताता है। हमारी मंत्र हम खोते जा रहे हैं, हमारी साधना हम खोते जा रहे हैं, हमारी दीक्षा पद्धतियों से हम दूर हो गए। आज देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने राज किया, जिसने भी राज किया, मैं किसी पार्टी से कोई द्वेष भावना से बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी पार्टी ने राज किया, आज तक हमें हमारे अंतिम संस्कार के लिए कोई जमीन तक नहीं दे सका। आप जैन संप्रदाय को देखो, 2014 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त की उन्होंने। आज हर 3-4 किलोमीटर में, मैं अपने शहर की बात करता हूं, जयपुर की, अपने शहर के अंदर मैं बात करूं, जयपुर में 3 से 4 किलोमीटर का आप दायरा देखेंगे, हर 3-4 किलोमीटर में जैन मंदिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी सरकार रही हो, किसी ने आज तक हमें हमारे मठों के लिए जगह नहीं दी। हमारे गोरखनाथ जी के मंदिर के लिए भी हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली। क्यों? किस चीज के लिए जी रहे हैं हम? क्या इस देश के वोटर नहीं है हम? हमने, चाहे हमारे समाज के लोगों ने, चाहे कांग्रेस को वोट किया हो, चाहे बीजेपी को वोट किया हो, सपा को, बसपा को, किसी भी पार्टी को वोट किया हो, एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हम एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, किसी ना किसी पार्टी को वोट देते हैं, देश का नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं। मगर हमारी देश में जो आधुनिक जरूरतें हैं, उन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं है? आज किसी भी जाति को, किसी भी जाति के आराध्य देव को, किसी भी शब्द से अगर पीड़ा होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। उस समुदाय को, चाहे वो किसी भी समुदाय की बात कर लो, किसी भी सबकी बात कर लो, शराब की बातों में दम है, पर लोग जागरूक नहीं हो रहे। राजेंद्र पुजारी जी, नमस्कार आपको। और कोई बात नहीं, हम बहुत भीड़ में नहीं, लेकिन बहुत छोटे से प्रयास कर रहे हैं। ना हम किसी संगठन में है, ना किसी संगठन में जाएंगे, ना हमें किसी संगठन से कोई मतलब है। हमें मतलब है कि हम क्या लोग थे। सबसे पहले हमारे लोग ये भूल चुके हम क्या लोग थे। आज लोग उठ के बोल देते हैं हम जय गुरु गोरखनाथ की जय। इसके अलावा हम लोग भूल चुके हैं, कुछ नहीं पता हमें। किसी भी बड़ा सा बड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे जो बन जाते हैं बहुत सारे ग्रुपों के, उनको भी पूछा जाए तो एक गोरखनाथ जी के मंत्र नहीं आता उनको। नवनाथों के नाम पूछ लो, नहीं आता। प्रथम नाथ कौन है, कहां से शुरुआत हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, बहुत सारी चीजें हैं। किस किस टॉपिक पे बात करोगे? एक सिख समाज के आदमी को पूछा जाए कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या उनके मंत्र हैं, क्या उनकी पूजा पद्धति है, उनको पता होता है। जैन समाज को पता होता है, ब्राह्मण को पता है, हर समाज को अपने बारे में पता है। एक नाथ समाज के लोगों को हम ढूंढते हैं। मैंने, साहब, हो सकता है आपके गांव के आसपास ऐसे हालात नहीं हो, मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है। इवन हमारे गांव में भी ये देखा है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है तो ये तलाश करते हैं हम लोग कि कोई गायत्री मंत्र पढ़ने वाला कोई मिल जाए। क्यों भाई, क्यों नहीं सीखते हो? अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को खुद ही भूल रहे हो। कब तक ढूंढते रहोगे? कहां कहां से बोल। आज मेरा गांव जो है, मैंने देखा वहां पे मेरे पिताजी से कुछ चीजें मैंने सीखी हैं और सीखता हूं मैं, वहां नहीं आता किसी को। बाबा गोरखनाथ की हम पूजा करते हैं, भगवान शिव के उपासक हैं हम। मैं किसी गांव का या किसी जगह का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने ये तक देखा है, होली एक पवित्र त्योहार है, होली के दिन वो मीट चढ़ा देते हैं, अपने उस पे मांस चढ़ा देते हैं। जय बाबा गोरखनाथ जी। विजेंद्र जी नमस्कार। सतीश कुमार जी,
सतीश कुमार योगी खानुआ जी, नमस्कार जी। उनको साफा और माला से मतलब है जी। खैर उस चीज पे मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी के विरोधी नहीं हूं, सब अपने हैं। लेकिन जरूरत है आज भी हमें अपने आप के बारे में शोध करने की। किस तरह, कहां जा रहे हैं हम? तमाम ग्रुप संगठन बना के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कल मैंने देखा एक ग्रुप में किसी ने ऐड किया था, वहां पे कोई बाहर वाला, राजस्थान से बाहर का ग्रुप, तो आपस में झगड़ रहे थे। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ठीक है, परसों मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आऊंगा, और कौन क्या कर रहा है, किस मुद्दे पे बात कर रहा है, मेरा उस चीज से कोई मतलब नहीं है। सबके अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं, मेरा मुद्दा एक ही है, हम जिस समाज से हैं, जिस संप्रदाय से आते हैं, उस संप्रदाय के बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। आज हम नहीं सीख रहे। सपोज करो आज से 10 साल बाद, अभी आपने देखा होगा, मैंने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, एक भाई ने मुझे शेयर किया था कि एमपी के कहीं पे बाबा भोलेनाथ की मूर्ति के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। आज बाबा भोलेनाथ की मूर्ति पे जनेऊ पहना दिया जा रहा है, कल आपसे पूरा इतिहास खत्म कर दिया जाएगा। आप उठ के बोलेंगे कि नहीं, हम सरनाथ संप्रदाय के वंशज हैं, ये हमारा अधिकार है, ये चीजें हमारे संस्कार हैं। कल उन्होंने कहा कि आप साबित करो। कैसे साबित करोगे आप? कौन सा मंत्र सुनाओगे उनको? कितने गुरु हुए हमारे? कम से कम हमें खुद से ये चीजें सीखने की जरूरत है। इतने सारे लोग इतनी सारी पोस्टें करते हैं, इतनी सारी चीजें लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया चलाना चाहिए, सब कुछ चलाना चाहिए। लेकिन यारो, कम से कम अपने गुरुओं की, अपने परंपराओं की, अपनी दीक्षा पद्धति की, इन सब के बारे में भी काम करना चाहिए यार। हम ही इन सब चीज को भूल जाएंगे अगर, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। राम राम नरेंद्र कुमार जी, राम राम भाई साहब। आप अगर ज्वाइन होना चाहें कोई भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज, गुरु गोरखनाथ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं वैसे करौली से हूँ पर जयपुर रहता हूँ साहब। अच्छा एक चीज मैं कह रहा था, गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ पवित्र शब्द गोरख धंधा। बहुत सारे लोग हर बार जब भी ऐसी कोई चीज कोई छाप देता है, बोल देता है, सब लोग पोस्ट करते हैं कि इन्होंने गोरख धंधा शब्द का ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वास्तविकता यह है कि 80% लोगों को खुद ही नहीं पता है कि गोरख धंधा कहा किसको जाता है। कोई उठ के पूछ ले कि ठीक है साहब, हमने गोरख धंधा शब्द बोल दिया, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, आप हमें बताइए तो सही। सिर्फ एक ही चीज आती है, मैंने कई भाइयों से मेरी बात हुई है, मैंने पूछा मैं, क्या यार गोरख धंधा शब्द किसको कहते हैं? ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब रहा कि गोरखनाथ जी का शब्द है, इसलिए लेना चाहिए। ठीक है, कम से कम हमें जब किसी सामने वाले को समझाना है, वो कैसे माने हमारी बात को, उसके लिए हमारे पास एक वाजिब जवाब भी तो होना चाहिए, पता भी तो होना चाहिए। इन चीजों पर कोई काम नहीं करता है, हम बोल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि गोरख धंधा बंद करो, गोरख धंधा शब्द बंद करो। बाबा गुरु गोरखनाथ उनकी पवित्र साधनाओं को, गूढ़ रहस्यों को, साधना के गूढ़ रहस्यों को, तप साधना को, धूणा साधना, हठ योग, तंत्र योग, जितनी भी उनकी लीलाएं थी, जिस तरीके से कृष्ण जी की लीलाओं को कृष्ण लीला, राम जी की लीलाओं को रामलीला कहा जाता है, उसी प्रकार गोरखनाथ जी के द्वारा की गई जितनी भी लीलाएं रही, चाहे वो हठ योग हो, धर्म योग हो, योग साधना हो, तप धूना हो, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए गोरख धंधा शब्द प्रचलन में आया, और आगे चल के इसे अवैध अनैतिक कार्यों के साथ में जोड़ दिया गया। जब तक हमें ही पता नहीं रहेगा, हम किसी को बता भी कैसे पाएंगे?
सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, छोटा भाई समझ के आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं पुरानी जो लिखी गई है, उनमें आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य नशा मुक्त समाज हमारी पहचान। ये एक मुहिम हमने शुरू की है क्योंकि वर्तमान में हो क्या रहा है, हमारे समाज का युवा, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं शराब, गांजा, चरस, भांग इत्यादि में लिप्त हो रहे हैं। और कुछ लोग, जब मैंने उनको पूछा कि आप गांजा क्यों पी रहे हैं, यार गांजा तो नहीं पीना चाहिए, बहुत एक तरीके से भयानक बीमारी समझ लो आप इसको। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो अपने बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। आज तक किस पुराण में, किस वेद में, कहां लिखा गया है आपको पीना है? अब आप कैसे इसको सही ठहराएं, उसके लिए मैनिपुलेट करके आप बाबा भोलेनाथ के साथ जोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो बाबा भोलेनाथ को इतना मान रहे हैं कि उनके प्रसाद के रूप में गांजा और भांग को सेवन कर रहे हैं। अगर ये बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है तो आपने धतूरा क्यों नहीं पिया? आपने जहर तो नहीं पिया? वो भी तो बाबा भोलेनाथ का प्रसाद हो सकता है। गलत चीजों को बंद करना होगा दोस्त। आपको, हमको, हम सबको मिलके ये प्रयास, इस मुहिम को जो शुरू किया है, हम सब मिलके इसको एक दूसरे से कनेक्ट हों और इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। जैसा मैंने कल कहा था, मैं आज फिर से कहूंगा कि मैं अभिषेक योगी, सबसे पहले मैं अपने से बोलता हूं, मैं अभिषेक योगी ये प्रण लेता हूं, ये संकल्प लेता हूं बाबा गोरखनाथ जी को साक्षी मानकर कि वर्तमान में, भविष्य में कभी भी मैं किसी भी प्रकार के नशे का, मांस का सेवन नहीं करूंगा। ना ही अपने आसपास करने वालों को, मैं सबसे पहले उनको सूचित करूंगा कि उन्हें भी ऐसा नहीं करना है, प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी ये प्रण ले। आज हमारे समाज की दशा बहुत खराब है। नशे के कारण बहुत सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। कई घरों में आज भी कलह की स्थिति होती है, कहीं पे चीजें बहुत खराब है। आप सब लोगों ने आसपास में देखा होगा। तो इस चीज को अगर सुधार में लाना है तो हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दें। हमें किसी संगठन से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे समाज से, जो लोग जोगी योगीनाथ लगा के हमारे समाज का पालन कर रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं, भगवान शिव को अपना उपासक मानते हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, सॉरी, भगवान शिव के उपासक हैं, उन सबके लिए हमें काम करना है। तो रूप सिंह जी, नरेंद्र जी, दिलखुश भाई, जितने भी जुड़े हुए सदस्य थे, मैं सभी से कहूंगा, जय हो गोरखनाथ जी की। आदेश आदेश। योगेश्वरी ट्रेवल्स जी, स्वागत है आपका। तो आप सब भी ये संकल्प लें कि कभी भी भविष्य में नशा पता, ये सब चीजों से दूर रहेंगे। आज के इस लाइव को मैं इतना ही रखता हूं। कल परसों जब भी हम वापस आएंगे, वापस इसी चीज पे बात करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कैसे भी करके हम इन चीजों से बाहर समाज को ला सकें, अपने लोगों को ला सकें। और अंत में मैं एक गायत्री के साथ में एक छोटा सा मंत्र है, उसके साथ में इस लाइव को समापन करूंगा। ओम गुरु जी ओमकारे शिवरूपी संध्याने साधुरूपी हंस परमहंस दिरक्ष गुरु तो गोरख काय तो गायत्री ओम तो ब्रह्मा समो तो शक्ति संत माता अवगति पिता अभय पंथ चल पदवी निरंजन गोत्र अलील वर्ण विहंगम जातीय संघ प्रबल हंसा का सुख संवेद आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओम श्री गो गोरक्षनाथाय विद्महे सुन पुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्। इतना गोरख गायत्री पढ़ते हरते पाप श्रुते सिद्धि निश्चय जपनते परम ज्ञान अमृतानंद मनुष्य थे। नाथ जी सिद्ध गुरु जी को आदेश आदेश, नाथ जी को आदेश आदेश, सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। भाई जी, मांस पर भी लगाओ, नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, इसके लिए भी लगन लगाओ। आपकी बात पर हम सहमत हैं। मेरा शुभ नाम किशन खोले पाटिल है। किशन खोले पाटिल साहब, स्वागत है आपका। राजेंद्र भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इन सब चीजों के लिए मैंने पोस्ट किया है, आप देखेंगे उस पोस्टर में, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी करें, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं अपने समाज के लोगों के लिए। और इस पे अपन
आप विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। और आपके कोई सुझाव हैं जो शायद मुझे समझ में नहीं आ पा रहा हो, हम लोग आपस में मिलकर करेंगे तभी जाके ये चीजें हो पाएंगी। हम लोग खुद से अगर इस चीजों को शुरुआत करेंगे तब जाके चीजें बन पाएंगी। आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। आप लोग अपने सुझाव रखें, हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इस लाइव को मैं यहीं खत्म करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, और मैं चाहूंगा कि कल जब हम मिलें, आदेश आदेश जी, विनोद जी, अलवर साहब, कल जब हम मिले इस चीज पे हम और विस्तृत चर्चा करें। राजेंद्र भाई साहब, योगेश्वरी जी, रूप सिंह जी, विनोद जी, सारे लोग, मैं चाहूंगा सारे लोग इस चीज को, इस मुहिम को इतना आगे बढ़ा दें कि दुनिया की नजरों में हमारे समाज की एक वैल्यू, एक छवि जो कभी हुआ करती थी, वो पुनः स्थापित हो। नशा मुक्ति अच्छा प्रयास है। गुड। मुन्ना लाल योगी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आदेश आदेश। मैं, जो भी भाई अगर कोई मंत्र वगैरह सीखना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं आपकी जितनी मुझसे मदद होगी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग उनका पाठ करें, नियमित पाठ करें, आपको भी याद होने में आएंगे। और एक दिन, मतलब इन चीजों को हमें करना है। ये हमारे, मतलब बाकी चीजें जो हैं वो आज के जीवन की जरूरत है, मगर ये हमारी समाज के मूल उद्देश्य थे, मूल हमारे स्रोत थे, जिनको साथ में लेके चलना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, आदेश आदेश।